धन धन सतगुरु तेरा ही असर। इन्हें फिर छेड़ दे मेरे बेवकूफ इन्हें छेड़ते क्यों नहीं कर लड़ाई होकर कानून छाटो तुम गांव कुरार का भी भजन आता उसमें हरि सिंह का। इसका हरि सिंह इंडिया सच्चे सौदे में उसमें आता है। इसका भजन आता हरि सिंह का वो कुरार का तुम्हारी सिंह ना वो बजा यूट्यूब पे आता है। हाँ तेरे पास आएगी हाँ चश्मा मस्ताना जो उसमें आता है। यो एक गाँव से लगाना है कोई अच्छा जब पड़ेगा नीचे झूठ तुम्हें बोलो को ना झूठ की मर आड़ है झूठ की मर आड़ है झूठ तुम्हें बोलो को ना झूठ की मर आड़ है झूठ की मर आड़ है पानी पटके टेसन ऊपर मेंढक बट बाण है मेंढक बट बाण है पानी पटके टेसन ऊपर मेंढक बट बाण है मेंढक बट हेलो चला गाड़ा साइकिल दौरे आया नीचे पड़ना चाहिए दौरे आया है पैर पजामा चला गाड़ा साइकिल दौरे आया है साइकिल दौरे आया है बंदर ने तो हैंडल पकड़ा मच्छर भी शर्माया है मच्छर भी शर्माया है बंदर ने तो हैंडल पकड़ा मच्छर भी शर्माया है मच्छर भी शर्माया है झूठ तो मैं बोलो को ना झूठ की मर आड़ है झूठ की मर आड़ है पानी पट के टेसन ऊपर मेंढक बट्टे बाण है मेंढक बट्टे बाण है उसी में लग ना ऊपर आवाज कम है ना तेज के ना फिर इसके आवाज कम है इसके आगे लगेगी तो आवाज आती है। हाथी झूले पाल रहा बंदर झूठे चाबी देवे रहेगी। बंदर झूठे देवे हाथी झूले पाल रहा बंदर झूठे देवे बंदर झूठे देवे जान गयो फूट पलक पे नीचे पे थोड़ा फूट पलक नीचे के पे पीछे का सुरमा नीचे चढ़ा गयो फूट पलक पे सोए फूट पलक कोई नीचे का नीचे का थोड़ा झूठ तो मैं बोलो को ना झूठ की मर आड़ है झूठ की मर आड़ है पानी पट के टेसन ऊपर मेंढक बट बाण है मेंढक बट बाण है खोल खोल टाइट ना कर खोल दे उधर है ऐसा अरे ऐसा खुलेगा क्योंकि मैं चाकी चलाऊं दूध पिलोए मुक्ता ऐसा टाइट होगा ऐसा खुलेगा काटे थारे दिल्ली तो या दूध पिलोए मुक्ता काटे नीचे खुले ऊपर काटे थारे जीत मांगे खोल कुत्ता चाला सर पे धर ले जावे सर पे धर ले जावे जीत मांगे कुत्ता चाला सर पे धर ले जावे सर पे धर ले जावे झूठ तो मैं बोलूं को कर ना देता है। झूठ की मर आड़ है झूठ की मर आड़ है पानी पट के टेसन ऊपर मेंढक बट बाण है कर देता है। मेंढक बट बाण है करंट आएगा तो दिखाना पड़ेगा उससे दिखाना पड़ेगा झारखंड वाला ना चालू होगी सतगुरु चिंता पूरी थोड़ा कम कर थोड़ा कम कर सतगुरु चिंता पूरी परास बता दो जागी ये आवाज कम कर बता दो ठीक है जागी क्या ये बस बता दो जागी बस 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 बता
अब चिंता कैसे जाओगी ना, सुनो। चिंता कैसे जाओगी? ले बात छोरा भी जाया मन छोरी भी जाई, छोरा भी जाया मन छोरी भी जाई, छोरा भी जाया मन छोरी भी जाई, छोरा भी जाया मन छोरी भी जाई। गई ना गोद खिलाए ते, गई ना गोद खिलाए ते, गई ना गोद खिलाए ते, गई ना गोद खिलाए। चिंता बुरी बला से बता दो जागी क्या रीत है, सतगुरु चिंता बुरी बला से बता दो जागी क्या रीत है। छोरा भी ब्याया मन छोरी भी ब्याही, छोरा भी ब्याया मन छोरी भी ब्याही, छोरा भी ब्याया मन छोरी भी ब्याही, छोरा भी ब्याया मन छोरी भी ब्याही। गई ना दान कराए ते, गई ना दान कराए ते,
जाने तो ठीक है।
स्किन के लिए परफेक्ट पीएच क्या है, उसकी खूब चर्चा चल रही है। अब हर चीज में सिर्फ पीएच देखने लगे तो मुल्तानी मिट्टी का पीएच 8 नहीं चलेगा, दूध का पीएच 6.5। मेरी पड़ोसन आई बदलावन मेरे मकान में, मेरी पड़ोसन आई बदलावन मेरे मकान में। मैंने पानी भी ना पूछा बेबे धन के गुमान में, मैंने पानी भी ना पूछा बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में, मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। भरने पे एक आया भिखारी मेरे मकान में, भरने पे एक आया भिखारी मेरे मकान में। मैंने अन्न का न दाना गालिया बेबे धन के गुमान में, मैंने अन्न का न दाना गालिया बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में, मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। दूर देश ते ननदी आई मेरे मकान में, दूर देश ते ननदी आई मेरे मकान में। मैं बोली ना बतलाई बेबे धन के गुमान में, मैं बोली ना बतलाई बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में, मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। धर्मराज की आई पालकी मेरे मकान में, धर्मराज की आई पालकी मेरे मकान में। मैं आगे आगे ओली बेबे धन के गुमान में, मैं आगे आगे ओली बेबे धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में, मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। खड़ी खड़ी के पैर सूझ गए ऊपर ले यमलोक में, खड़ी खड़ी के पैर सूझ गए ऊपर ले यमलोक में। कोई मोटा पाटड़ी दे दो राम जी कर लो विश्राम में, कोई मोटा पाटड़ी दे दो राम जी कर लो विश्राम में। चंदन चौकी बड़ी धरी से ऊपर ले यमलोक में, चंदन चौकी बड़ी धरी से ऊपर ले यमलोक में। बिठाया हो तो बैठ जाए पगली धन के गुमान में, बिठाया हो तो बैठ जाए पगली धन के गुमान में। मैं फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में, मैं फूली नहीं
आवाज कैसा है?
लाइट बार देखो
वंदन सतगुरु। तेरा ही आशीर्वाद। दोहा तोड़ जाल महाकाल का दिया ढाई भरम का कोट निष्कलक पुणे भया अबला चरणों की ओट। भजन एक वैदई नाम से आया वो तो अमर दवाई लाया रोगी रोग कटारियो आके नमज दिखाइयो। एक वैदई नाम से आया वो तो अमर दवाई लाया रोगी रोग कटारियो आके नमज दिखाइयो। एक वैदई नाम से आया। चले के गए TWF mode. TWF mode. गलती करा हमने। सुआ नाम का लावे माही शब्द का रंग बराया रोगी रोग कटारियो आके नमज दिखाइयो। एक वैदई नाम से आया वो तो अमर दवाई लाया रोगी रोग कटारियो आके नमज दिखाइयो। एक वैदई नाम से आया मोल मिले ना मांगी देव ना मुख से नटे करके मेरे दवाई बक्से मिलती सिक्के संटे बाटे दवाई अनमोल लेकर पार्टियों पर तोल जिसने अमर बनानी हो पाया रोगी रोग कटा दियो आके नमज दिखा दियो। एक वैदई नाम से आया वो तो अमर दवाई लाया रोगी रोग कटा दियो आके नमज दिखा दियो। एक वैदई नाम से आया। तीन बड़े दवाई के बताए रखो न बारी तो टाइट कर। जिसके लागे सुआ नाम का मिर्च की बात बीमारी है बीमारी नारी चाहे बुढ़ा जवान लो दवाई सारा ध्यान लो अब तो वैद वक्त का पाया रोगी रोग कटा दियो आके नमज दिखा दियो। एक वैदई नाम से आया वो तो अमर दवाई लाया रोगी रोग कटा दियो आके नमज दिखा दियो। एक वैदई नाम से आया। अस्पताल बना निगड़ी में खुला दवा खाना रे खाना नाम शब्द की देवे दवाई डॉक्टर 600 मस्ताना रे मस्ताना दीवाना देश दिखावेगा गुरुओं को आप ले जावेगा जिसने झाड़ू नाम शब्द का ठाया रोगी रोग कटा दियो आके नमज दिखा दियो। एक वैदई नाम से आया वो तो अमर दवा
चमत्कार सी, कीर्तन नाम आधार, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सत्य नाम संदेश, सच्चा सौदा, प्रेम गुरु, गढ़ गढ़ निवासी, शब्द शक्ति आम, शब्द गुरु, निष्कलंक अवतार, परम संत 600 मस्ताना जी, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। मनुष्य जन्म सफल बनाने का सरल मार्ग और बहुत ही आसान तरीका, जो नर नारी, बच्चे, जवान और बूढ़े सबके लिए एक ही है। तो आइए अपना मनुष्य जन्म सफल बनाएं। कैसे बनेगा? हम आज तक अपना चित्त ध्यान सत्य को छोड़कर असत्य में लगाए हुए हैं। अभी हमको सिर्फ इतना करना है कि अपना चित्त ध्यान असत्य से हटाकर सत्य में लगाना है। जैसे ही हमारा चित्त सत्य में लगा तो समझो हो गया हमारा मनुष्य जन्म सफल, क्योंकि सत्य ही अविनाशी होता है। सत्य कहाँ है? सत्य सब मनुष्यों के घट घट में बोल रहा है। संत कबीर जी कहते हैं, है घट में पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी, और सोच सुनावे आती। जैसे मृग ना भी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जाने नाए। जिस प्रकार सूरज सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर और गरीब का एक ही है, इसी प्रकार वो प्रेम गुरु सत्य भी सबका एक ही है। जो प्राणी अपने घट वाले सत्य को जान लेगा तो वो हो जाएगा सच्चित आनंद। संत सुखदेव जी कहते हैं, सच्चित आनंद रूप गुरु का सखी कहा ना जाए। तो आइए सत्य की खोज करें, ताकि हम अपना चित्त सत्य में लगाकर सच्चा आनंद और सच्ची शांति प्राप्त करके अपना मनुष्य जन्म सफल बनाकर अपने सत्य के देश सत्य लोक को जाएं और हमेशा हमेशा के लिए अपना जीवन मुक्त करें। और इसी में हमारी सबकी भलाई है। सत्य क्या है? जब मनुष्य शरीर छोड़कर जाता है और हम उस मनुष्य के शरीर को उठाकर चलते हैं और कहते हैं राम नाम सत्य है, तो सत्य हुआ राम नाम। अभी प्रश्न उठता है, राम नाम क्या है? राम नाम को मनुष्य का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार नहीं जान सकते। अगर जान सकते होते तो नर नर नहीं रहता, नारायण होकर अपने सत्य लोक में चला जाता। मनुष्य जन्म कितना कीमती है, इसको संतों ने कहा है कल्प वृक्ष। उस पर फूटे संविधान में लिखा है कि मनुष्य जिस चीज की कल्पना करेगा प्रभु उसको देगा, और दे रहा है। पर मनुष्य सत्य की कल्पना कभी नहीं करता, इसलिए मनुष्य दुखी है। और जिस भी मनुष्य ने सत्य की कल्पना की उसको तो सत्य मिल गया, और वो तो हो गया संत। और संतों के वचनों को कहते हैं प्रवचन, क्योंकि संत संसार में रहकर भी संसार के परे सत्य की ही बातें करते हैं, और संतों के शब्द होते हैं सत्य। और जो मनुष्य संतों के सत्य शब्दों का संग करते हैं उनको कहते हैं सत्संगी। पंथ में पढ़ने वाला कभी सत्संगी नहीं हो सकता। संत कबीर जी कहते हैं, पंथ पढ़े सो बैठे हमारी बातें अपन, वचन हमारा मानियो सेवा सतगुरु संत। कबीर
जी फिर कहते हैं, अरे गुरु किया है देखा सतगुरु जाना नाय, कह कबीर दास को काल कहाँ ले जाए। तो अभी जानना जरूरी हो गया है कि सतगुरु किसे कहते हैं। गुरु नानक जी ने कहा है सत्य नाम वाही गुरु। तो नानक जी के कहे अनुसार सतगुरु हुआ सत्य नाम। और संत तुलसीदास जी ने भी कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। नानक जी फिर कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। और इसी सत्य राम नाम के बारे में मीरा जी ने भी बहुत जोर से आवाज दी है। कहा है पायो जी मने राम नाम रतन धन पायो। तो अभी सब मनुष्यों का फर्ज बनता है कि अब वो नाम रतन धन जान ले जो अपने ही घट में ही विराजमान है। वो राम नाम रतन धन जानकर हम हमेशा हमेशा के लिए सच्चे धनवान बन जाएंगे। झूठा धनवान बनकर अपना हीरा सा जन्म गवा देना है। और भला ये हीरा सा जन्म क्या गवा देने की चीज है? नहीं, ये हीरा सा जन्म तो सच्चा आनंद और सच्ची शांति पाने की चीज है जो अनमोल है। तो अब आप जान गए होंगे कि राम नाम ही सद्गुरु होता है, शरीर सद्गुरु नहीं हो सकता। क्योंकि सद्गुरु अविनाशी होता है और शरीर का तो नाश होगा। अभी इतना समझने के बाद हमको चाहिए जिस भी मनुष्य ने शरीर को गुरु बनाया हुआ है उस शरीर गुरु को जल्द से जल्द छोड़ दें, नहीं तो अपने साथ बहुत बड़ा दुख हो जाएगा। हम सोच भी नहीं सकते। कबीर जी कहते हैं फिर पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत, तो भी फिक्र करने की कोई बात नहीं। अभी भी हमारे पास समय है और समझदार मनुष्य समय की कीमत जानते ही हैं। तो अब चलेंगे सत्य की तरफ। सत्य जो स्वयं प्रभु है, जो इस भूमंडल से परे है। मनुष्य अपने मन से जो राम नाम सोचते हैं वो राम नाम नहीं होता। और ये मन क्या बोला है इसको तो संत ही जानते हैं। अगर आप भी ये मन को जानना चाहते हैं तो चक्कर में ना पड़कर आइए सदगुरु के दरबार, सच्चा सौदा शिमला नगरी अगमपुर धाम में, और जानिए उस राम नाम सदगुरु को जो आपके ही पास है। आप राम नाम को जानकर अचंबा करेंगे और कहेंगे अरे ये नाम तो मेरे पास सदा से ही है पर मैं ही इससे दूर था। तो अब देखिए उस राम नाम को जो निष्कलंक सद्गुरु जिंदा राम अविनाशी पुरुष है और जिसकी राजधानी अकय नामी है। अकय का मतलब है जो कहने में नहीं आता। अनामी का मतलब है जो नाम होकर भी नाम नहीं है, अनाम है, खुद साहब है, प्रभु है। और नाम यानी सद्गुरु, उस मालिक तक जाने का रास्ता। और रास्ते को कहते हैं सद्गुरु और स्वयं प्रभु को कहते हैं मंजिल। अभी स्वयं मालिक प्रभु आकर आवाज दे रहे हैं कि हे मनुष्य जाग और देख अपनी मंजिल को, जो स्वयं चलकर प्रभु तेरे पास आ गए हैं। और कहते हैं याद कर अपनी मंजिल को और पकड़ रास्ता राम नाम जहाँ सद्गुरु का और चल अपनी मंजिल पर। सच्चा ज्ञानी बन और लगा ध्यान अपने सद्गुरु में जो तेरे ही घट में विराजमान है। वो प्रभु निष्कलंक अवतार लेकर 17 अप्रैल सन 1960 संवत 2017 में इस संसार में आकर प्रकट हो गए हैं, जो स्वयं निराधार अविनाशी पुरुष जिंदा राम प्रेम गुरु हैं। वो निष्कलंक अवतार लेकर आ गए हैं और इस निष्कलंक अवतार आने की कुछ संतों की भविष्यवाणियां भी हैं।
जैसे कबीर दास जी, रविदास जी जो मीरा जी के गुरु थे, गुरु नानक जी, गुरु गोविंद जी की अगर विश्वास ना हो तो इन संतों के ग्रंथ पढ़कर करिए अपने मन की तसल्ली। और प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण, और इस निष्कलंक प्रभु का अवतार सिर्फ कलयुग में ही होता है, कुछ वचनों के अनुसार। अभी उन वचनों का जिक्र नहीं किया जाएगा क्योंकि कथा बहुत बड़ी है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, आपने राम की रामायण को पढ़ी है। जिस शरीर रूपी राम ने शरीर रूपी रावण को मार कर थोड़े से समय के लिए हमको मुक्त किया था। अभी पढ़िए आज के वक्त के सदगुरु जिंदा राम निष्कलंक प्रेम गुरु की रामायण, जिसमें प्रेम गुरु शब्द स्वरूपी राम हमारे अंदर मन रूपी राम को सत्य नाम की जंजीर में बांधकर रोह आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करा रहे हैं। और इतने सरल तरीके से समझाने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो संत कबीर जी ने सत्य ही कहा है कि हमने वाणी इतनी कही, जितना बारो वेद फिर इस काल के जीव को एक नाती एक। जो प्रेमी सच्चे आनंद और सच्ची शांति को पाकर हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, तो आइए ये सत्य नाम हर महीने 17 तारीख को मिलता है। और सत्य नाम के 3 सख्त बंधन भी हैं, जैसे शराब ना पीना, मांस ना खाना, पर औरत और पर पुरुष को बहन और भाई समझना। और जो इन तीनों बंधनों को नहीं मानेगा वो सत्य नाम की तरफ भूल कर जीना सोचना, कुछ फायदा ना होगा। और ये प्रवचन हर 17 तारीख और हर गुरुवार को होता है। समय है दोपहर 3 से 5 व शाम 8 से 10 तक। सब प्रेमी इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर अपना मनुष्य जन्म सफल बनाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सच्चा सौदा प्रेम गुरु घट घट निवासी शब्द स्वरूपी राम। दोहा अंधा जीव जाने नहीं, सतगुर सबको दे, कीड़ी को कण हाथी को मन, जैसा जिसका पेट। अरे शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, पर गुरु भी तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले। राम कृष्ण से कौन बड़ा उन्नत गुरु की, 3 लोक के नाथ थे गुरु आगे आगी। कहता हूँ कह जात हो, कह बजाओ ढोल, तेरा श्वासा खाली जात है ये 3 लोक का मोल। और ये सत्संग गांव बगुआ, हिसार, गांव कुराड़, पानीपत, हरियाणा, दिल्ली, प्राधिकरण, निगड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में भी होता है। सत्य नाम जहाज जरूरी है। कहीं से भी जानकर नाम जहाज पर बैठकर जाइए अपने सत्य लोग और बनाइए अपना मनुष्य जन्म सफल। पता श्री प्रेमचंद गर्ग, विकास प्लॉट नंबर 432, सेक्टर 27, प्राधिकरण पुणे 411-044। प्रेम गुरु जिंदा राम 600 मस्ताना जी निष्कलंक अवतार, सच्चा सौदा आध्यात्मिक कॉलेज। सूचना इस सत्य नाम रूपी सत्संग व सत्य संदेश को स्वयं भी रोज सुबह शाम पढ़ना और दूसरों को भी पढ़ाना, इसी को परमार्थ कहते हैं। संपर्क मोबाइल नंबर 927247658। वक्त गुरु से सार नाम लेकर बनाइए अपना मनुष्य
सतगुरु तेरा ही आसरा। ये इसका आ गया फोन पे फोन लगा के फोन पे लग गया। हाँ हाँ काम ज़्यादा हो गया सबसे। अच्छा अभी एक आधा घंटा है ना, लाइट से वाली ये चालू है ना? लाइट नहीं है, चालू ना, लाइट चालू ना। इन्वर्टर है क्या? हाँ इन्वर्टर है। इन्वर्टर है। कब लगा है? इन्वर्टर है क्या? 2 साल हो गए। लगा लिया? तुम्हें मालूम है? किधर लगाया था? 2 साल से अभी मैं लॉकडाउन में थी तब नहीं था ना, जब भी लगा था अम्मा ही मिलने वाली है। तो 2 साल नहीं हुए, अभी 1 साल हुआ। 1 साल हो गया। लाइट की बल्ब कुछ गिरा था। हेलो धन सतगुरु, धन सतगुरु, थोड़ा करंट मारा बीम इधर मुझे बटन चालू करा ना हो, यहाँ बटन चल रहा है इसमें। हाँ वहाँ करंट। नीलेश ने बोल न कोई फोन बाद में कर लिए, मौका नहीं मिलेगा। लाइट को क्या? लाइट गई। अच्छा ये उस पे है क्या? इन्वर्टर में। इन्वर्टर पे। धन सतगुरु। चलो अब ये एक संदेश ऐसा है शीतल कि वो पीछे भी बताया था पर वो मिला नहीं था। मिल गया। अभी तो नहीं ना भाई चलो धन सतगुरु, इस संदेश को अवश्य पढ़िए मन लगाकर। धन सतगुरु, इस संदेश को देश के कोना कोना में भेजिए। संदेश नंबर 1, पहला नंबर, धन सतगुरु तेरा आसरा। तो आइए जाने धन सतगुरु तेरा ही आसरा का अर्थ क्या होता है। काय का क्यों बोलते हैं अपन, इसका मतलब क्या है जानते सुनो। धन का मतलब होता है एक रिस्पेक्ट शब्द। धन का मतलब होता है एक रिस्पेक्ट शब्द। जैसे किसी बड़े आदमी को आदरणीय और माननीय कहकर संबोधित करते हैं, जैसे किसी बड़े आदमी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसा कहकर बोलते हैं। और सतगुरु का अर्थ होता है राम नाम। सतगुरु कौन है? राम नाम। जैसे किसी व्यक्ति के देहांत होने पर कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो गत है। ये राम नाम ठीक है। और सब दुनिया को आसरा किसका है? सतगुरु का। ना कोई बोलो या मत बोलो, वह उनकी अपनी मर्जी। राम नाम ही सतगुरु है और सतगुरु का ही आसरा है। तो इन शब्दों को मिलाकर बनता है धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्या बनता है? धन सतगुरु, धन सतगुरु तेरा आसरा, धन सतगुरु तेरा आसरा। आगे और एक बात क्लियर कर देते हैं कि संसार कहते हैं गंदी नाली को। संसार क्या है? गंदी नाली। और आध्यात्मिक कहते हैं गंगा के पवित्र जल को। अभी संत क्या करते हैं? हमारे ऊपर दया करके हमको गंदी नाली से निकालकर गंगा के जल में डाल देते हैं, अर्थात संसार से निकालकर आध्यात्मिक में। लेकिन गंदी नाली के कीड़े की फितरत होती है कि वो वापस गंदी नाली में ही जाकर गिरेगा। जैसे अब पुणे में मेरा एक सगा भाई भी है, नाम है सूरजभान। क्या नाम है? हाँ, लेकिन कुछ सत्संगी प्रेमी उनको ध्यान से भगत जी भी कहते हैं। कितना प्यारा शब्द है भगत जी। उन्होंने भी आध्यात्मिक भाषा छोड़कर वापिस संसारी भाषा बोलनी शुरू कर दी। जैसे जय जिंदाराम। क्या कर दी? जय जिंदाराम। ये संसारिक भाषा है। जय राम की, जय माता दी, ये सब क्या है?
संसारिक भाषा, यहाँ की भाषा है त्रिलोकी के अंदर की। बल्कि यहाँ पुणे चिंचवड़ में हमारा और एक सत्संगी भाई है, नाम है श्री मामनचंद छोटू राम जी अग्रवाल। इनको मैं प्यार से धृतराष्ट्र भी कहता हूँ, इनको मैं प्यार से धृतराष्ट्र भी कहता हूँ। इन्होंने भी भाई सूरजभान से कहा, भगत जी ये जय जिंदाराम तो हमारे गले से नीचे नहीं उतरा। वो भी मान गए इस बात में। सूरजभान ने मामनचंद भाई को जवाब दिया, उतर जाएगा। कहते हैं ना, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो बाहर की तरफ भागता है, जंगल की तरफ, अर्थात जो, हाँ, शहर की तरफ। अर्थात जो भाषा संसारियों की है वही भाषा भाई सूरजभान ने बोलनी शुरू कर दी कि जय जिंदाराम। जैसे सत्संगी लोग बोलते हैं जय माता दी, जय भोले की, जय राम की, व जय कृष्ण की वगैरह। इन संसारियों को ये पता नहीं है कि ये माता कौन है, भोलेनाथ व राम कृष्ण जी कौन है। उनको जानने के लिए पढ़े पवित्र गीता जी का अध्याय 13 का श्लोक नंबर 23। क्या पढ़े? पवित्र गीता का 13 का श्लोक नंबर 23। पता चल जाएगा कि आखिर माता व भोलेनाथ व राम कृष्ण जी कौन है। और परम संत कबीर जी ने एक वाणी भी कही कि कौन ब्रह्मा के पिता हैं, कौन विष्णु की माँ, भोले शंकर के दादा कौन है, जरा हमको दो बता। फिर कबीर जी ने ही ऊपर भी बताया कि जगत गुरु ब्रह्मा के पिता हैं, जगत गुरु ब्रह्मा के पिता हैं, जगत जननी प्रकृति विष्णु की माँ, सतगुरु भोले शंकर के दादा हैं, परम संतों ने दिया बताए। जय बोलने का अर्थ है सूर्य को दीपक दिखाना, जय बोलने का अर्थ है सूर्य को दिखाना, और सूर्य को दीपक की बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं। जय अनेक की बोली जाती है, जैसे हिंदुस्तान व पाकिस्तान वगैरह की। पाकिस्तान अपने पाकिस्तान की जय बोल लगा, हिंदुस्तान अपने हिंदुस्तान की जय बोल लगा। जाति वगैरह की एक की जय कभी नहीं बोली जाती, क्योंकि हमारा सतगुरु तो भला एक है, एक ही है, और जिंदाराम सतगुरु ही होता है। इसलिए भाई सूरजभान से मैं प्रार्थना करूंगा, एक कहावत भी है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसको भूला मत जानो। इसलिए सूरजभान भाई संसारी भाषा छोड़कर अपनी आध्यात्मिक भाषा पर वापस आ जाए, अर्थात जय जिंदाराम को छोड़कर वापस धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलना शुरू करे, क्योंकि ये हमारे सतगुरु परम संत शिष्य मस्ताना जी की ही दी हुई बंदगी भी है। किसने दी ये बंदगी? जी ने। और पता है ये परम संत हमारे वक्त गुरु भी हैं, और वक्त गुरु का मतलब क्या है, और ये सतगुरु कलयुग के आखिरी महाबली निष्कलंक अवतार भी हैं। और आपके साथ सूरजभान जो 50 में 100 लोग हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इनका भी भला हो जाएगा, क्योंकि संसार भेड़ चाल जैसा होता है, संसार भेड़ चाल जैसा होता है, नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी। संत कबीर जी कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, और फिर पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई सूरजभान सत्संग कहते हैं संतों की वाणी का संग करना, सत्संग कहते हैं संतों की वाणी का संग करना। बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और बेवकूफ़ व्यक्ति का तो पूछो ही मत। सारी रात रामायण सुनाओ, बेवकूफ़ व्यक्ति वापस पूछेगा ही पूछेगा कि सीता कौन थी। वक्त गुरु से सार नाम लेकर बनाइए अपना व अपने परिवार का मनुष्य जन्म सफल। जागो सोने वालों, जगाने वाला आ गया। कौन? निष्कलंक अवतार, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी ये था नंबर 1 मैसेज। 1 2 3 मैसेज सुनो, उसमें पूरा 1 महीने का कोटा पूरा हो जाएगा। अगला सत्संग कब है? अगले 1 महीने के बाद, तो उसका पूरा 1 महीने का कोटा पूरा हो जाएगा आज ही।
600 मस्ताना नाम का अर्थ क्या है जानिए। 600 मस्ताना जो हमारे गुरु जी हैं उनका जो ये नाम रखा है इसका अर्थ क्या है वो तो जानो। हम ठीक से समझाते हैं। देखिए 6 का अर्थ है कि हमारे शरीर में जिस प्रकार मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं। मुंह में कितने दांत हो हैं? 32। और हमारी जीभ 24 घंटे दांतों के बीच में फंसी रहती है। ये 32 दांतों के बीच में ही है ना वो जीभ। और सुरक्षित भी है, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सुरक्षित भी है ये है। पर कभी हमारी जीभ किसी दांत के नीचे आ जाती है, सुबह सेठ आ गए, धन धन सतगुरु, ले फोटो काट दो, नहीं काट दो, बाद में याद रहेगा। हाँ आधर आया करके क्या सत्संग में आया करके आज पहले टाइम आया ना, इस साल का पहला टाइम। और आओ भी तो कई बजे सत्संग हुए पीछे है ना। 5:30 बजे बोला था आपने। 4:45 बोला था। कसूर भी मेरे कर रहे हैं। अच्छा इस 1 नंबर संदेश को और एक टाइम सुना दूँ कि सुबह से सुनो 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 सुनना ध्यान से, थोड़ा आगे कर ले कुछ ध्यान से सुनना। ये मैसेज बहुत सुंदर है। हाँ धन धन सतगुरु। तो आइए जाने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का अर्थ क्या होता है। हम कहते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। धन धन का मतलब होता है एक रिस्पेक्ट शब्द। धन धन एक रिस्पेक्ट शब्द। जैसे किसी बड़े आदमी को आदरणीय व माननीय कहकर संबोधित करते हैं। आदरणीय प्रधान मोदी जी करते हैं क्या नहीं। एक और फोटो काट दो। ताज़ा माँ पता है, वो पता है, यहाँ कोई ऐसा जीव नहीं है। और अभी तो है दूर बैठे ना, दो तीन चला गया कोरोना तो चला गया। वापिस आ गया। मैं कुछ नहीं आ कुछ नहीं होगा। जो सत्संगी है ना उसको लॉकडाउन का कोई डर नहीं है, पक्की बात है, गारंटी जी। हाँ जी। धन धन सतगुरु का तो आइए जाने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का अर्थ क्या होता है। धन धन का मतलब होता है रिस्पेक्ट शब्द। जैसे किसी बड़े आदमी को आदरणीय और माननीय कहकर संबोधित करते हैं। कौन को थोड़ी देर बंद कर दें ऐसे। और सतगुरु का अर्थ होता है राम नाम। सतगुरु का क्या अर्थ होता है, राम नाम। जैसे किसी व्यक्ति के देहांत होने पर कहते हैं राम नाम सत्य है। सत्य बोलो तो गत है। ये राम नाम ठीक है। और सब दुनिया को आसरा किसका है, सतगुरु का, यानी राम नाम का। कोई बोलो या मत बोलो ये उनकी अपनी मर्जी, ठीक है। इन शब्दों का मिलाकर बनता है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़ी देर बंद कर दो, बड़ा मजा होगा। 1 महीने का यो कोटा है, पूरा हो जाएगा 1 महीने का। अगले महीने सत्संग है ना, तो 1 महीने का कोटा पूरा हो जाएगा इन 2 मैसेज में। धन धन सतगुरु तेरा। आगे और एक बार क्लियर कर देते हैं कि संसार कहते हैं गंदी नाली को। संसार क्या है, गंदी नाली। और आध्यात्मिक कहते हैं गंगा के पवित्र जल को।
अभी संत क्या करते हैं, हमारे ऊपर दया करके हमको गंदी नाली से निकालकर गंगा के जल में, पवित्र जल में डाल देते हैं। अर्थात संसार से निकालकर आध्यात्मिक में। लेकिन गंदी नाली के कीड़े की फितरत होती है, आदत हो उसकी कि वो वापस गंदी नाली में ही जाकर गिरेगा। जैसे यहाँ पुणे में मेरा एक सगा भाई भी है। कौन है? सगा भाई। सगा भाई कहते हैं माँ के जाए भाई को। नाम है सूरजबान, लेकिन कुछ सत्संगी प्रेमी उनको प्यार से भगत जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं ना, कितना प्यारा शब्द है भगत जी। उन्होंने भी आध्यात्मिक भाषा छोड़कर वापिस संसारी भाषा बोलनी शुरू कर दी। जय जिंदा राम। क्या कर दिया? बल्कि यहाँ पुणे चिंचोड़ में हमारा और एक सत्संगी भाई है, नाम है श्री मामनचंद छोटूराम जी अग्रवाल। इनको मैं प्यार से धर्मराष्ट्र भी कहता हूँ। इन्होंने भी भाई सूरजवान से कहा, भगत जी ये जय जिंदा राम तो हमारे गले से नीचे नहीं उतरा। उनने भी कहा नीचे नहीं उतरा। सूरजवान ने मामनचंद भाई को जवाब दिया, उतर जाएगा। वो कहते हैं ना, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागते हैं। अर्थात जो भाषा संसारियों की है वही भाषा भाई सूरजवान ने बोलनी शुरू कर दी कि जय जिंदा राम। जैसे संसारी लोग बोलते हैं ना, जय माता दी, जय भोले की, जय राम की, व जय कृष्ण की वगैरह। इन संसारियों को ये पता नहीं है कि ये माता कौन है, भोलेनाथ व राम कृष्ण जी कौन है। इनको जानने के लिए पढ़े पवित्र गीता जी का अध्याय 13 का श्लोक नंबर 23। प्रमाण भी दे दिया, लिख दिया। गीता जी किसकी है? श्री कृष्ण भगवान ने लिखी है। ठीक है, तो उसका अध्याय 13 का श्लोक नंबर 23 पता चल जाएगा कि आखिर माता व भोलेनाथ व राम कृष्ण जी कौन है। और परम संत कबीर जी ने एक वाणी भी कही कि कौन ब्रह्मा के पिता हैं, कौन विष्णु की माँ, भोले शंकर के दादा कौन है, जरा हमको दो बता। जगत गुरु ब्रह्मा के पिता हैं, जगत गुरु ब्रह्मा के पिता हैं। जगत जननी प्रकृति विष्णु की माँ, सतगुरु भोले शंकर के दादा हैं। परम संतों ने दिया बताए। परम संतों की वाणी सत्य होती है। जय बोलने का अर्थ है सूर्य को दीपक दिखाना। जय बोलने का अर्थ है सूर्य को, और सूर्य को दीपक की बिल्कुल आवश्यकता है ही नहीं। जय अनेक की बोली जाती है, जैसे हिंदुस्तान व पाकिस्तान वगैरह की। एक की जय कभी नहीं बोली जाती, क्योंकि हमारा सतगुरु तो भला एक ही है। सतगुरु कितने हैं? एक ही है। और जिंदा राम सतगुरु ही होता है। जिंदा राम सतगुरु ही होता है। इसलिए भाई सूरजबान से मैं प्रार्थना करूंगा, एक कहावत भी है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला मत जानो। इसलिए सूरजबान भाई संसारी भाषा छोड़कर अपनी आध्यात्मिक भाषा पर वापस आ जाए। अर्थात जय जिंदा राम को छोड़कर वापस धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलना शुरू करे, क्योंकि ये हमारे सतगुरु परम संत 600 मस्ताना जी की ही दी हुई बंदगी भी है। और पता है ये परम संत हमारे वक्त गुरु भी है। और वक्त गुरु का मतलब क्या है? और ये सतगुरु कलयुग के आखिरी महाबली निष्कलंक अवतार भी हैं। और आपके साथ सूरजबान जो 50 व 100 लोग लगे हुए हैं, इनका भी भला हो जाएगा, क्योंकि संसार भेड़ चाल जैसा होता है। संसार क्या होता है? नहीं तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी। संत कबीर जी कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, फिर पछताए क्या होए, जब चिड़िया चुग गई खेत।
भाई सूरजबान सत्संग कहते हैं संतों की वाणी का संग करना। बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, और बेवकूफ व्यक्ति का तो पूछो ही मत। सारी रात रामायण सुनाओ, बेवकूफ व्यक्ति वापस पूछेगा ही पूछेगा कि सीता कौन थी। वक्त गुरु से राम नाम लेकर बढ़ाइए अपना और अपने मनुष्य का जन्म सफल। धन धन सतगुरु। अभी और एक खुलासा कर दें, जैसे अभी ये धन धन सतगुरु का मतलब आया था, अभी क्या है। अभी ये जो 600 मस्ताना जी है, 600 मस्ताना शब्द है, 600 मस्ताना नाम का अर्थ क्या है जानिए। 600 मस्ताना शब्द का अर्थ क्या है। जैसे कबीर जी का अर्थ क्या है, कक्का केवल नाम है, बब्बा परम शरीर, हर्रारा सम रम रहता का नाम कबीर। 600 मस्ताना नाम का अर्थ क्या है जानिए, हम ठीक से समझाते हैं। देखिए, 6 का अर्थ है कि हमारे शरीर के में जिस प्रकार मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं, कितने, और हमारी जीभ 24 घंटे दांतों के बीच में फंसी रहती है और सुरक्षित भी है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सबकी जीभ कटा है, कोई एकाधिक, पर कभी हमारी जीभ किसी दांत के नीचे आ जाती है तो हमारी क्या हालत होती है, ये सब व्यक्तियों को पता ही है। ठीक है। इसी प्रकार हमारी अविनाशी आत्मा 24 घंटे 6 चक्रों के बीच में फंसी हुई रहती है। 6 चक्कर कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ये मन। 6 चक्रों के बीच में फंसी हुई रहती है और बहुत परेशान भी रहती है। ये जो 6 चक्कर हैं ये बहुत खतरनाक, वो जल्लाद से कम भी नहीं है। जानिए 6 चक्कर आखिर हैं क्या। नंबर 1 है काम, नंबर 2 है क्रोध, नंबर 3 है लोभ, नंबर 4 है मोह, नंबर 5 है अहंकार, नंबर 6 है इन पांचों का सरदार यानी मन। ये मन जो है ये काल का वकील है। ये मन जो है काल का वकील है। ये अविनाशी आत्मा को फंसा कर रखता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो वो लड़की सुहागन हो जाती है, उसको सौभाग्यवती भी कहते हैं। इसी प्रकार अविनाशी आत्मा की शादी सतगुरु से हो जाती है तो अविनाशी आत्मा का वकील सतगुरु हो जाता है, यानी मन को हटा देता है और उसका वकील सतगुरु हो जाता है। फिर इस काल के वकील की पावर कम पड़ जाती है। जब बड़ा वकील आ गया तो छोटे वकील का तो फिर ये हो गया ना। फिर इस काल के वकील की पावर कम पड़ जाती है। फिर अविनाशी आत्मा इन 6 चक्रों से आज़ाद हो जाती है और अविनाशी आत्मा इन 6 चक्रों में रहते हुए मस्त हो जाती है। 6 चक्रों में ही रहोगी लेकिन आज़ाद हो जाएगी। इसलिए जिस भी आत्मा की शादी सतगुरु से हो जाती है उसका नाम 600 मस्ताना पड़ जाता है। जिसकी सतगुरु से शादी है उसका नाम पड़ जाता है 600 मस्ताना। तो मस्त हो जाता है वो 6 चक्रों में रहते हुए। आत्मा की सतगुरु के साथ शादी होने के बाद तो शार्क में 100 हो जाती है। 100 मतलब सौभाग्यवती हो जाती है। चक्कर है 6, फिर आत्मा मस्त हो जाती है। यानी मस्ताना तीनों शब्दों को मिलाओ, जैसे 600 मस्ताना। 600 मस्ताना। जिस अविनाशी आत्मा की वक्त सतगुरु से शादी हो जाती है उस अविनाशी आत्मा का नाम पड़ जाता है 600 मस्ताना। ये नाम किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये नाम शादी हुई अविनाशी आत्मा का नाम है जी। ठीक है, धन्यवाद। संपर्क मोबाइल। अभी एक संदेश ऐसा है, एक संदेश सृष्टि रचना का भी है लेकिन उसको टाइम लगेगा। तो ये है, ये मैसेज पढ़ने पर ये जो संदेश है इसने जो सुन लेगा कोई शेष काम नहीं बचेगा। संसार का कोई भी शेष काम नहीं बचेगा, खत्म। तो पढ़ लो। संदेश नंबर है 236, निष्कलंक अमृत वचन शास्त्र। इस संदेश को सभी व्यक्ति ध्यान से पढ़िए।
कौन ब्रह्मा के पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर के दादा कौन है, जरा हमको दो पता। सब संसार के प्राणी, जीव आत्मा, भगवान, क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म काल, और जो काल है उसको क्या बोलते हैं, क्षर पुरुष। उससे ऊपर एक भगवान है, उसको कहते हैं अक्षर पुरुष, पर ब्रह्म। और उसके ऊपर एक है जो पूर्ण ब्रह्म है, वो सतगुरु है, वो परमात्मा है। बस इसको तीन भगवान को जान लो, ले बेड़ा पार होगा। इस काल के जाल से छूटने के लिए अवश्य पढ़े निष्कलंक अमृत वचन शास्त्र सत्यवाणी। विशेष सब संसार के प्राणी अर्थात जीव आत्मा, भगवान क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म काल ज्योत निरंजन की कारागृह अर्थात कैद में बंद है। किसकी काल की, जेल में। इस काल के जेल से छूटने के लिए अवश्य पढ़े चारों वेद, पवित्र गीता जी। ये ब्रह्म अर्थात काल निरंजन अपनी प्रकृति देवी के साथ, इस काल की पत्नी कौन है, प्रकृति देवी, उसको माया भी कहते हैं, साथ अपने तीनों पुत्रों द्वारा। अभी देखो ये तीनों पुत्र किसके हैं, काल और भवानी का लो, प्रकृति का लो, माया का लो, उसके काल निरंजन अपनी पत्नी प्रकृति देवी के साथ अपने तीनों पुत्रों द्वारा ब्रह्मा विष्णु शिव जी। और ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीन पावर लिए हुए हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। और ये गीता में स्पष्ट उल्लेख दिया हुआ है। ये सब जीवों की स्थिति बनाए रखना, तो तमोगुण शिव जी से 1 लाख जीवों का सहार करवा कर। एक बुढ़ा आदमी था, अंधा था, अंधा, और वो लैंटर्न लेके चल रहा था। तो एक जो बच्चे थे वो बोले, बाबा तू तो अंधा है, फिर लैंटर्न की क्या जरूरत है। बोला बेटा ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। तो ये जो संत अगर ऐसी बात करेंगे तो लोग खड़द उतार देंगे, हमारे देवताओं के बारे में ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, पढ़ देंगे। पर ये लैंटर्न है, गीता है, ये तो आपकी है ना, इसमें क्या लिखा है, वो देखकर समझ लो, चालना ले लेगा, देख लेगा, खत्म होगी बात। ऐसा रजोगुण ब्रह्मा से रोज 1.25 लाख जीवों की उत्पत्ति, सतोगुण विष्णु जी से सब जीवों की स्थिति बनाए रखना, व तमोगुण शिव जी से 1 लाख जीवों का संहार करवा कर 1 लाख जीव रोज इन 1 लाख जीवों के सूक्ष्म शरीरों को तप्त शिला पर भून कर खाता है। कौन, काल। फिर सब जीवों के कर्मों अनुसार फल भी दे देता है, यानी किसी को स्वर्ग, महास्वर्ग, नरक और फिर 1,84 में भेज देता है। इसकी पहुंच केवल यहीं तक ही सीमित है। सायुज मोक्ष यानी सतलोक, जो अपना व अपने पूर्ण परमात्मा का निजी लोक है, जहाँ एक बार जाने के बाद इस श्रेष्ठ काल के लोक में फिर वापिस कभी नहीं आना पड़ता। वहाँ एक टाइम पहुँच गया ना, बात खत्म, कोई शेष काम नहीं बचेगा। तो यहाँ सुख व शांति तो बिल्कुल है ही नहीं। अब पूर्ण सतगुरु निष्कलंक अवतार से सार नाम लेकर करना क्या है, खाली एक सार नाम को जानना है, लेना है, बस करना ही नहीं कुछ भी। फिर कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पत्थर नहीं, कुछ नहीं। सुमरण करके उस खतरनाक पूर्ण सतगुरु निष्कलंक अवतार से सार नाम लेकर अर्थात सार शब्द का सुमरण करके इस खतरनाक अर्थात खलनायक काल व माया के लोक से अपनी अविनाशी आत्मा का हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष करवाएं और बनाए अपना व अपने परिवार का मनुष्य जन्म सफल। धन्यवाद। फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। परम संत तो सबके भले की कहते हैं, इस बात को सत्य जानना। विशेष सूचना, कबीर जी कहते हैं परमात्मा 3 है। कितने हैं? जो इस प्रकार है। नंबर 1 क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म यानी ईश कहते हैं उसको, ईश, जो केवल 21 ब्रह्मांडों का मालिक है। नंबर 2 अक्षर पुरुष पार ब्रह्म यानी ईश्वर। एक तो हो गया एक हो गया ईश्वर, जो 7 शंख ब्रह्मांडों का मालिक है।
इनके ऊपर नंबर 3 परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष, परम कहते हैं पूरे को, अर्थात पूर्ण ब्रह्म यानी परमेश्वर, ईश्वर और परमेश्वर। पूर्ण परमात्मा जो अशक ब्रह्मांडों के मालिक वो कबीर देव है, और इसका प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ में भी पेज नंबर 52 से 59 में दिया हुआ है, कुरान में भी दिया हुआ है कि वो बड़ा कबीर है। बड़ा बोला तो सबसे ऊपर वाला, वो कबीर है, ऐसा लिखा है इसमें। और जिसका तेजो में शरीर है, जिनके एक रूम कूप का प्रकाश इतना है कि 1000 सूरज व चांद का प्रकाश मिलाकर भी फीका पड़ता है, जो सन 1398 काशी शहर में तारा नामक तालाब के एक तालाब पर गर्भ से पैदा ना होकर एक कमल के फूल पर एक बच्चे के रूप में आकर प्रकट हुए थे, और 64 लाख शिष्य बनाकर और वहीं पर छोड़कर और कहकर गए थे कि हम फिर वापस शिवला नगरी में आकर प्रकट होंगे, और सभी 64 लाख जीव आत्मा को सतलोक को लेकर जाएंगे। ये कहकर सन 1518 में मगहर गांव के मैं शरीर के साथ अपने सतलोक व अनामी धाम में चले गए। शरीर के साथ आए थे और शरीर के साथ ही चले गए। और फिर आकाशवाणी भी हुई कि देखो हम महास्वर्ग से भी ऊपर अपने सतलोक व अनामी धाम में जा रहे हैं। अभी वही सतगुरु कबीर जी 17 अप्रैल 1960 को महाबली निष्कलंक अवतार लेकर शिवला नगरी में आकर फिर प्रकट हो गए हैं, परम संत 600 मस्ताना जी के नाम से, जो गुरु नानक जी की भी भविष्यवाणी है, जो भाई बाल्य वाली जन्म साखी पेज नंबर 544 पर लिखी हुई है कि दोहा निष्कलंक उतर सी महाबली अवतार, नानक कली उतार सी कीर्तन नाम आधार। निष्कलंक अवतार का मतलब होता है प्रभु को पाने वाला सार नाम, अर्थात सार शब्द जिसको गुरु नानक जी व सत्य नाम वाहे गुरु भी कहा है, जो मीराबाई को भी पा गया था। और मीराबाई ने बड़े जोर से आवाज भी दी थी कि पायो जो ने नाम रतन धन पायो। 17 अप्रैल सन 1960 के पहले सब परम संत 3 व 5 नाम देकर इस सार नाम को पाने की भक्ति करवाते थे। ये जो सार नाम अभी आया हुआ है उसको पाने के लिए डायरेक्ट लाभ नहीं देते थे, उसको पाने के लिए यत्न बताते थे, तरीका बताते थे। 5 नाम वो 3 नाम देकर इस सार नाम को पाने की भक्ति करवाते थे। फिर किसी किसी को ये सार नाम मिलता था, जैसे मीराबाई को मिल गया था। जिसको ये सार नाम मिला उसको पूर्ण परमात्मा मिल गया, ऐसा समझो। कबीर जी के बारे में चारों वेद, गीता व कुरान में प्रमाण भी है, और सफर शब्दों में लिखा भी कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव ही है, यानी फर्स्ट वही आया था, जैसे फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। गीता व कुरान में स्पष्ट प्रमाण भी है कि किसी तत्वदर्शी सद व किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। और बाइबल में भी प्रमाण है कि उस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन आराम किया, अर्थात अपने स्थान पर चले गए। उसका मतलब हुआ कि परमात्मा साकार रूप में ही है, और सब त्रिलोक ब्रह्मलोक और पार ब्रह्मलोक व पूर्ण ब्रह्मलोक तक उनकी ताकत निरंकार रूप में काम करती है। जैसे देश का प्रधानमंत्री साकार रूप में बैठा है राजधानी में, और उनकी ताकत निरंकार रूप में पूर्ण देश में काम करती है, ऐसा समझो। और किसी भी धर्म शास्त्रों में मांस खाना और दारू पीना नहीं लिखा है, फिर भी लोग थोड़े से जीभ के स्वाद के लिए नहीं समझते। और आज सभी साधु पंडित ज्योतिष तांत्रिक गुरु व पीर ज्ञानी होकर भी इस सार नाम से वंचित भी हैं, स्वयं भी गुमराह हैं और अपने स्वार्थ के लिए समाज को भी गुमराह कर रहे हैं। इनकी बातों में ना आकर पूर्ण व वक्त गुरु के पास जाकर सार नाम लीजिए और अपना मनुष्य जन्म सफल बनाने की अपने ही पर दया अर्थात ग्रहण कीजिए।
धन धन सतगुरु। अभी आज का एक मैसेज है जो कि मैसेज नंबर 239 है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत खास है। सुनो ये मैसेज प्रत्येक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च, चार हो गए ना, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों, वह सब देव स्थानों के ऊपर जितने भी है, जैन समाज हो, आर्य समाज हो, कोई भी हो, इन सब के ऊपर है सत्संग, वह केवल सत्संग। सब के ऊपर कौन है? सत्संग। इस संदेश को सब व्यक्ति ध्यान से पढ़िए। पर यह सत्संग वाली बात किसी की भी समझ में आती नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। सत्संग किसे कहते हैं ये ही नहीं पता ना, है ना। सबसे पहले जानिए सत्संग अर्थात क्या। सत्संग अर्थात क्या? सत्संग किसे कहते हैं? काम की चीज नहीं समझता। सत्संग किसे कहते हैं ये जान लेने से फिर समझ में आने लगेगा और मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। पहले जान लो कि सत्य क्या है, अर्थात जन्म मरण से मोक्ष भी हो जाएगा। ठीक है। सत्संग कहते हैं सत्य के संग करने को। सत्संग कहते हैं सत्य के करने को। पर पहले सत्य को तो जानिए। सत्य क्या है? उत्तर, सत्य होती है परम संतों की वाणी। सत्य क्या होती है? परम संतों की वाणी। जो व्यक्ति संतों की वाणियों का संग करते हैं, वाणियों का संग करते हैं, वो व्यक्ति सत्संगी होते हैं। वो व्यक्ति सत्संगी होते हैं। बाकी बकबक करने वाले व्यक्ति बदसंगी होते हैं, वो सत्संगी कभी नहीं हो सकते। जैसे परम संत कबीर जी की वाणी है कि यहाँ ध्यान देना जरूरी है। परम संत कबीर जी की 2 वाणी लिखी हैं, यहाँ सुनो। पंथ पड़े सो बह गए, अमरी बात अपंथ, वचन हमारा मानियो, सेवा सद्गुरु सन। मनुष्य को गुरु जानते, वो मूर्ख नर अंध, होंगे दुखी संसार में और आगे यम के। 2 वाणी लिखी ने, तो इन दोनों वाणी पे ध्यान देना है। ये दोनों वाणियां परम संतों की हैं, ध्यान से विचार करिए। ये दोनों वाणी क्या संदेश दे रही हैं, गहराई से सोचिए। क्या से? ध्यान से, गहराई से। अभी हम किसी सत्संगी को पूछ लेते हैं, जी आप किसके सत्संगी हो? हम किसी को पूछ लेते हैं, भाई किसके सत्संगी हो आप? और आपका गुरु जी कौन है? ये भी पूछ ले, भाई तेरा गुरु कौन है और किसका सत्संगी है? तो उनके जवाब सुनो। और आपका गुरु जी कौन है? फिर वो सीना चौड़ा करके कहते हैं, चौड़ा, उन्होंने थोड़ा चुपचाप बैठ के कह ले, ऐसा नहीं, चौड़ा करके कहते हैं, मैं तो कबीर पंथी हूँ। क्या कहते हैं? कबीर पंथी हूँ। मैं तो चौड़ा करके कहते हैं, मैं तो कबीर पंथी हूँ। कोई कहता है मैं तो भिक्षा पंथी हूँ, कोई कहता है मैं तो गरीबदास पंथी हूँ, और मेरा गुरु तो रामपाल है। कौन है? रामपाल। कोई कहता है मेरा गुरु तो जम्मू वाला है, जम्मू। कोई कहता है मेरा गुरु तो दिल्ली वाला है। ठीक है। काल लेने आएगा जहां आप रहते हो कि जल्दी से दिल्ली से व जम्मू से व रामपाल मनुष्य गुरु आपको कैसे काल से सुनाए, कैसे आ जाएगा उस सेकंडों में? उसका काम तो फटाफट है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। अभी परम संतों की वाणी कुछ कह रही है और पंथी बने हुए फिर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या सत्संगी हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और सत्संगी व्यक्ति का ही मोक्ष हो सकता है, बदसंगी व्यक्ति का बिल्कुल नहीं हो सकता। ध्यान रखें।
और बदसंगी व्यक्ति संसारी ही हो सकता है, सत्संगी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और सत्संगी के सिवा बिल्कुल सफलता नहीं मिल सकती। ये परम संतों ने ही बोला है। आप जिस गुरु के पंथी हो या आपका जो भी गुरु मनुष्य गुरु हो, कम से कम वो मनुष्य गुरु व पंथी गुरु की वाणी तो पढ़ लो, देखो वाणी क्या कह रही है। गुरु चाहिए वक्त का। प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह भी थे, अभी तो थे, लेकिन आज है क्या? इसी प्रकार गुरु का मामला है। गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कहने से बाहर। संत कबीर जी की एक वाणी है कि फिर पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। समझदार व्यक्ति वो होता है जो पहले ही सचेत हो जाता है। धन्यवाद। वक्त गुरु से सार नाम लेकर बनाइए अपना और अपने मनुष्य जन्म का सफल। जागो सोने वालों, जगाने वाला आ गया। निष्कलंक अवतार परम संत 600 मस्ताना जी। धन धन सतगुरु। बस एक थोड़ा एक भजन सा सुन लो फिर छुट्टी। बाजी 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 आनंद लगा ना? अच्छा लगे, थोड़ा कम करो। टाइट करो।
कैसे आऊं गुरु जी मैं तो सारी अटल अटारी। तू तारा चंद दया के दाता नए ज्ञान के दाता रे। तू तारा चंद दया के दाता नए ज्ञान दाता रे। तू तारा चंद दया के दाता नए ज्ञान के दाता रे। तारा चंद दया के दाता नए ज्ञान के दाता रे। कैसे आऊं गुरु जी मैं तो तारी अटल अटारी। कैसे आऊं गुरु जी मैं तो तारी अटल अटारी। कैसे आऊं गुरु जी मैं तो तारी अटल अटारी। ओ कैसे आऊं गुरु जी मैं तो तारी अटल। दंदन सदगुरु तेरा ही आस। अच्छा एक और फिर 10 मिनट का टाइम है, सुन लो यू भी लास्ट पे 600 मस्ताना जी का भजन। तो अपना कुछ काम करना चाहते हैं। सुरता प्यारी तू देश जवान साल तेरे घड़ी लाई है मचे ना। सुरता प्यारी तू देश जवान साल तेरे घड़ी लाई है मचे ना। सुरता प्यारी तू देश जवान साल तेरे घड़ी लाई है मचे ना। हे गड जाने अटल अटारी। हे गड जाने अटल अटारी। हे सतगुर की खोल कवाड़ी। हे सतगुर की खोल कवाड़ी। हे अणकाड़ी गुड़ मिलता आत्म ज्ञान दिए बन आइए मने जान। हे अणकाड़ी गुड़ मिलता आत्म ज्ञान दिए बन आइए मने जान। सुरता प्यारी तू देश जवान जान तेरे घर लाइए मने जान। सुरता प्यारी तू देश जवान जान तेरे घर लाइए मने जान। हे सतगुर की ऊंची वाणी। हे सतगुर की ऊंची वाणी। हे किस बेले संत नहदानी। हे किस बेले संत नहदानी। हे अणसानी गुण पते शब्द में ज्ञान लिए बनी आइए मने जान। हे अणसानी गुण पते शब्द में ज्ञान लिए बनी आइए मने जान। सुरता प्यारी तू देश जवान जान तेरे घर लाइए मने जान। सुरता प्यारी तू देश जवान जान तेरे घर लाइए मने जान। उड़े बहकर वेणी की तारा। उड़े बहकर वेणी की तारा। हे कोई नावे सुतगर का प्यारा। हे कोई नावे सुतगर का प्यारा। हे अणचाणी गुण बहती गंगा धार नरक में नाइए मने जान। हे अणचाणी गुण बहती गंगा धार नरक में नाइए मने जान। सुरता प्यारी तू देश जवान साल तेरे घड़ी लाइए मने जान।
धन धन सतगुरु। तेरा ही हाथ है। चलो।